मेरे घर वालों ने बुला के घर के दरवाजे में खड़े होके तेने मारी मासा की बेइज्जती की, उसके खिलाफ बोला। छोरी, तेने पता नहीं है कि तेने आज क्या कर दिया। पहले भी कहा था तुम्हारी मासा की बेइज्जती ना करे। सब कुछ बर्दाश्त है, पर हमारी मासा की बेइज्जती हमारे से बर्दाश्त नहीं। अब थारे और थारे परिवार की वजह से अगर हमारी मासा को कुछ भी हुआ, मेरे परिवार का वो हाल करूं थारे को अंदाजा भी ना। आपको इस बात का गुस्सा है कि बुआसा घर पर आई, पर क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि बुआसा आई क्यों थी? रजावत हवेली में आज कलश की स्थापना की गई थी ताकि रजावत परिवार में सुख और शांति बढ़े, और इस पूजा को पूरा करने के लिए सिक्के चाहिए थे मेरे मायके से। वही सिक्के लेकर आई थी बुआसा। और पता है मासा ने क्या किया? इनाम दिया पूजा का, केसर भाभीसा का हाथ जलाकर। हाँ, उन्होंने केसर भाभीसा का हाथ जलाया क्योंकि केसर भाभीसा ने इस घर की सुख शांति बनाए रखने में मेरी मदद की। यो झूठ है, मासा यो कभी ना कर सके। और अगर मासा ने किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। केसर भाभी ने मासा की पीठ पीछे थारी मदद की, जबकि साफ साफ मना किया था कि थारी कोई मदद ना करेगा। फिर भी केसर भाभी ने थारी मदद की। एक चीज और कही थी कि रजावत हवेली में चौहान खानदान का कोई भी इंसान नहीं आएगा, उसके कदम नहीं पड़ेंगे, कहा था ना। तो फिर क्यों आए? जो किया अच्छा किया मासा ने, क्योंकि आइंदा कोई हरकत ना करेगा जो देखने के बाद। रही बात मासा की, तो मासा से मैं खुद जाके पूछूंगा, समझी? खुद। नहीं, प्लीज रुक जाइए। आप मासा से कुछ मत पूछिए। देखिए, मैं कह रही हूँ ना कि गलती मेरी है। आप मासा से कुछ मत पूछिए, अच्छा नहीं लगता। देखिए, गलती तो सभी से होती है, हो गई गलती, कुछ मत पूछिए आप उनसे। देखा अपने माँ जी सा, ये कल की आई हुई छोरी कैसे हुकुम साहब को बहका रही है। इसका मतलब अब तक इस हवेली में थे सवाल पूछते थे, और अब थारे को जवाब देना पड़ेगा। इसके पहले कि हुकुम सा थारे हाथों से पूरी तरह से निकल जाए, कुछ करना पड़ेगा। हाँ, वैसे हाथों से थोड़े बहुत तो निकल ही चुके हैं, पर दवाई। ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लाइए, मैं कर देता हूँ। नहीं, रहने दीजिए। आप घबरा रही हैं, लाइए मैं ही कर देता हूँ। घबराइए मत, मैं दुखने नहीं दूंगा। सॉरी। आपसे एक बात कहनी थी। कहूं? हाँ, कहिए ना। आपको याद है एक बार आपने जिक्र किया था अपने टीवी सीरियल की हीरोइन के बारे में जो सपने देखती है। मेरे ख्याल से उसे वो सपने सिर्फ देखने ही नहीं, उन्हें जीना भी शुरू कर देना चाहिए। लीजिए, हो गया। अपना ख्याल रखिएगा।
रुक। कटे जावे। शुभ मुहूर्त बीतने से पहले ये प्रसाद माता को चढ़ाना है। तो मंदिर जा रही हूँ, तभी मेरी पूजा संपन्न होगी। जाने से ना रोकू तने, पर ऐसे मासा, ये तो उर्मी, जी माँ जी साहब। देख चल, आसानी से काम करेगी तो फल ना मिलेगा। अगर फल चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मैं थारे को बताऊंगी कि मेहनत करनी है। ये बांध दोनों पैर में। जी माँ जी साहब। लगा ताड़ा। ले छुरी, तू भी लगा। हमारे लिए थारे को कार कोठरी में बंद करना बड़ा आसान था, पर तू जाने आसान काम न चौहान ने पसंद है न रजावत ने। देख, थारे को न कमरे में बंद किया न पैर बांधा, आजाद छोड़ दिया जाने के लिए। अब जाके अपनी पूजा संपन्न कर। साहस और विश्वास का बहुत डोंग करे है ना, तो गठारे में विश्वास, साहस, श्रद्धा सब कुछ है, तो मंदिर बंद होने से पहले मंदिर पहुंच के दिखा। याद रखना, दो परिवारों का बोझ तारे पैरों में है। मैं देखना चाहूंगी कि कब तक तू चल सके। ऐसे देखने मने जा, थारे पास समय ना है, मंदिर बंद हो जावेगो। जा। अब चल के भी तो दिखा दे।
तैयार हूँ मैं। बहुत हिम्मत वाली है तू देवी, बहुत हिम्मत। कृष्ण को कहानी सुनाते वक्त यही कहा था ना कि राजकुमारी अपनी कहानी खुद लिखेगी। तू भी तो वही कर रही है देवी। वहां मासा तेरी हार का इंतजार कर रही है, पर तुझे जीतना है, हर हाल में जीतना है। छोटे का गुस्सा होते तो ऐसे हिम्मत देते ना तुझे। सामने आने वाली हर नफरत का सामना करना है तुझे, नफरत को जीतना है तुझे, वो भी प्यार से। तुझे हारना नहीं है देवी। नहीं रुक सकती। मुहूर्त से पहले पहुंचना है। मुहूर्त नहीं निकल सकता, मुहूर्त निकल जाएगा। चल। ये बिलासपुर वाली जमीन के कागजात हैं। माँ साहब, क्या हुआ माँ साहब? कुछ नहीं, अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार होने तो जा रही हूँ, बाकी सब भी तैयार हो रहे हैं। तू भी लाड़े से जल्दी से तैयार हो जा, घर जल्दी वापस आना है। उस छोरी के चेहरे पे हार देखनी है, तब जाके तो हमारा नवरात्रि का जश्न शुरू होगा। मैं तैयार होके आती हूँ।
पंडित जी, ये माता को चढ़ाना है। बेटा आप आने में देर कर दी। शुभ घड़ी 1:58 की थी, अब 2 बज चुके हैं, इसलिए प्रसाद माता को नहीं चढ़ेगा बेटा। ऐसा मत कहिए पंडित जी, ये पूजा पूरी करना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। आप एक बार दोबारा घड़ी चेक कीजिए। मैं जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से चल के आई हूँ पंडित जी। एक बार और देखिए आपकी घड़ी। बस 2 मिनट से रह गई। और बेटा अब ये प्रसाद माता को नहीं चढ़ सकता है। शुभ मुहूर्त बीत गया। तू हार गई देवी। नहीं बेटा, दिल छोटा मत करो। माता रानी सिर्फ प्रसाद नहीं देखते हैं, बल्कि वो अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा देखते हैं। और तुम तो इतने कष्टों के बावजूद यहाँ माता रानी के द्वार के पास आ गई हो। माता रानी तुम्हारी भक्ति जरूर देखी है। लाओ बेटा, मुझे दे दो, मैं रख देता हूँ। ये पूजा मैं अपने लिए थोड़ी कर रही थी। जिनके लिए कर रही थी उन्होंने ही मेरे रास्ते में रुकावट बनकर रोक लिया मुझे। रजावत परिवार की वजह से ये पूजा, जो कि उन्हीं के भलाई के लिए थी, मैं पूरी नहीं कर पाई माँ। ऐसा तो मैंने क्या मांग लिया था? क्या मांग लिया था माँ? बस यही कि दोनों परिवार के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाए। लोग दुश्मनी भुलाकर आगे बढ़ते हैं, पर अगर ये असल जिंदगी में मुमकिन नहीं है तो क्यों झूठ कहते हैं हम कहानियों में? माँ, आप तो हर युग में बुराई को हराती है और अच्छाई को जिताती है ना माँ। आप ही के आशीर्वाद से यही करने की कोशिश कर रही थी मैं, पर मैं हार गई। आपने मुझे हरा दिया माँ। क्यों माँ? मेरे साथ ही अन्याय क्यों? क्या यही लिखा है मेरी तकदीर में? करोड़ों कोशिशों के बाद भी सिर्फ हार? बताइए मुझे, क्या यही लिखा है मेरे नसीब में? थक चुकी हूं मैं इस बोझ से नहीं, जो मैं आपके दरवाजे तक अपने साथ लाई हूं, पर उस हार से जो बार बार मेरे विश्वास को तोड़ रही है, जो बार बार मेरी हिम्मत पर असर कर रही है। और मेरी सारी कोशिशें, इस परिवार की सुख शांति के लिए की गई हर कोशिश, सब बेकार। मैं रजावत परिवार में आप ही की हिम्मत से आई थी ना माँ। मुझे लगा कि कोई है कि नहीं, पर आप तो मेरे साथ हो। और अब मैं आप ही की पूजा पूरी नहीं कर पाई माँ। क्यों? क्या गलती है मेरी? क्या यही गलती है मेरी कि मैंने एक राक्षस के अंदर भी अच्छाई ढूंढने की बेवकूफी की? हाँ, बेवकूफी। क्योंकि अधिराज रजावत मेरी जिंदगी में राक्षस है, ये मुझे पता था। और लोग तो राक्षस को दूर से देखकर ही नफरत करते हैं, पर मैंने उस राक्षस से दोस्ती करने का सोचा, और सोचा कि मैं उसके अंदर की अच्छाई को बाहर लाऊंगी, उसके अंदर छिपे एक अच्छे इंसान को सबके सामने लाऊंगी, अपनी शादी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। पर मैं हार गई मैं माँ, हार गई।